एक आदमी कर्जा देता था लोगों को। अच्छा, उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेके ना कोई मरता था ना कोई भागता था, वो पैसा वसूल लेता था, उसका रिकॉर्ड था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो खाली वो कर्जा लेता था, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड था कि वो कर्जा लेकर वापस नहीं करता था, रिकॉर्ड था इसका। दोनों की टक्कर हो गई। बोला 5,000 दादा, बोला ला जो कहिया दिए, बोले 1 महीना बाद जो। तो पैसा लेके घर आया तो उसकी भी बोली को सुनो ये कौन आदमी से टक्कर ले रहा है, बड़ा खतरनाक आदमी जो पैसा नहीं छोड़ी, जो पैसा वापस कर दो। तो ये बोला कि ते चुपचाप मारी रहो, कुछ भाई जगह हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ो। उसका रिकॉर्ड है पैसा वसूलने का, तो मेरा भी रिकॉर्ड है पैसा नहीं देने का, ते चुपचाप मारी रहो। महीना हुआ पैसा नहीं मिला, वो अपने सिपाही को भेजा कि भाई उसको पकड़ के ले आओ, पैसा क्यों नहीं दिया। तो बोला कि बस मालिक 3 दिन की मोहलत दिया जाए, 3 दिन बाद पैसा हम दे देंगे। बोला ठीक है। फिर घर आया, फिर बीवी समझाई, ते बहुत जबरदस्त आदमी से टक्कर ले रहा है, पैसा वापस करी दो, कर्जा मत ला। बोले तू चुपचाप रहो, ओकरा से बड़का चतुर हम नहीं। जिस दिन पैसा मिलना नहीं मिला, वो जिसका पैसा था घोड़े पे बैठा सिपाही को लिया, बोला चलो उसके घर पे चलो, क्या बात है पैसा नहीं दिया। तो घर पे आया, बस्ती में आया तो पता चला कि वो धोबी है, वो घाट पर कपड़ा धो रहा है। बोला चलो वहीं चलो, नदी के किनारे वहीं पैसा वसूलेंगे। जैसे ही बस्ती से निकला, उसकी धोबी की बीवी देख ली कि वो घोड़ा पर बैठ के वही आ रहा, पैसा वाला आ रहा। तो शोहर से कहा कि अब तो खैरियत नहीं जाओ, वहां देखो घोड़ा नदी का भेजो, अखनियो जान बख्शी से जा, पैसा वापस कर दो। बोला तो चुपचाप मरेगा, कुछ छू भाई जान देना पड़ते, जान दादी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं तो वो हम। बोले अब की करवा। बोले 4 पाई हमें सुती जही, ते चादर ओढ़ा दे, अब बैठी कानी है। वो पूछतो ने की बोले की बोले हम बेवा भागलन, नदी में कपड़ा धोए जी, पैर फिसली गेली, डूबी मरी गई। आज जब मर गया तो काहे का पैसा, और कुर्बान जाओ। वो बेचारा लेटा 4 पाए पे, बीवी चादर ओढ़ा दी, बैठ के रोने लगी। वो बेचारे घोड़े पे आए, हाँ भाई क्या हुआ। बोले मालिक हम तो बेवा भागलो जे मालिक, दो जो छोटो बच्चा के रंग पालवो मालिक, कपड़ा धुए जी, पैर फिसली गेली मालिक, डूबी मरी गेली। बोला अच्छा मर गया। बोला हाँ मर गया। बोला अच्छा हाँ। तो अपने सिपाही से बोला कि रे ये तो पैसा लेके मेरा मर गया, मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो हम अपना रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा करो अस्तूरा निकालो। अस्तूरा निकाली, अगर बदना चमड़ा खींच ले। अब वो सुने चल पाई भाई, अस्तूरा निकाला, अगर बदना चमड़ा छिल पूरा छिल, पैरा से लाकर माथा तक छिल ले। सिपाही निकाला अस्तूरा पजाते हुए 4 पाई के पास गया, चादर जो उठल के नहीं वो उठी बैठी गई। बोला हमारा माफ करी दा, हम हारी गिलान, मेरा रिकॉर्ड टूट गया, आपका रिकॉर्ड कायम रहा, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, कुर्बान जाओ, जब किसी से कर्जा लो तो वापस करो, किसी का कर्जा लेकर नहीं मरना। हाँ एक सूरत है बचने की, एक सूरत यह है, उलमा फरमाते हैं अगर आपने किसी से कर्जा ले लिया है, वापस की कोई सूरत नहीं है। जमीन नहीं है कि जमीन बेचकर हम क्या कहते कर्जा अदा कर सकते हैं, सोना चांदी नहीं है, यानी कोई रास्ता नहीं है, हम मुफलिसी आदमी हैं, हम अदा नहीं कर सकते। तो जिसका आपने कर्जा लिया है उसको बुलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खिदमत करके उससे कहिए भैया कि हमरा माफ करिए, ते हमरा माफ करीदा, हम तोर कर्जा नहीं दे मैं पावन। हाँ अगर कर्जा वाले ने माफ कर दिया तो शायद मेरा अल्लाह भी माफ कर देगा, अगर कर्जे वाले ने माफ नहीं किया तो शायद मेरा अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो उसी तरीके से मेरा अल्लाह बताइए, जब कर्जे के बारे में ये हुक्म है, अल्लाह कहता है कि हर गुनाह माफ हो जाएगा, शिर्क और कर्जा माफ नहीं होगा, तो वो अल्लाह कर्जा मांग रहा है, तो बताइए अल्लाह कर्जा बाकी रखेगा? बोलो भाई कर्जा बाकी रखेगा अल्लाह कर्जा बाकी रखेगा? तो अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार हैं? अरे भाई बोलो भाई, अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार है? मुसलमान है, कुरान पर ईमान है ना, तो कुरान की आयत ये कहती है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे।
ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, और मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमान रसूल है। कुर्बान जाओ, हौज़े कौसर पर कल कयामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, प्यास से जबान सूख जाएगी। उलमा फरमाते हैं कि हशर के मैदान में इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझेगी। हौज़े कौसर वो होगा, हौज़े कौसर का एक जाम जो पी लेगा, एक प्याला जो जाम पी लेगा, शरबत पी लेगा, उससे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। हौज़े कौसर पर अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का दुनिया में घर बनाओगे तो अल्लाह के रसूल शिफात करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे? मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसके पड़ोस में एक यहूदी था, बड़ा बखील था यहूदी, बड़ा बखील था यहूदी। तो मुल्ला नसीरुद्दीन जो है ना, सोचा कि इसकी बखालत को मैं खत्म करूं। तो मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे पे मसल्ला बिछाया और दुआ कर रहा था जोर शोर से। और उसकी दीवार, अब वो यहूदी की दीवारें मिली हुई थी, दुआ कर रहा था, या अल्लाह हमें 9,999 दिरहम चाहिए, 1000 दिरहम चाहिए। या अल्लाह हमको 1000 दिरहम दे दीजिए, 999 दीजिएगा, हम नहीं लेंगे। दुआ कर रहा था यहूदी को सुना के कि या अल्लाह तू हमें 1000 दिरहम दे दे। दिरहम ना पैसा, 1000 टका दे दे। अब वो इस लफ्ज़ में समझ लिए, 1000 रुपए दे दे अल्लाह, अगर 999 टका होगा हम नहीं लेंगे, 1 टका भी कम होगा नहीं लेंगे, 999 चाहिए। यहूदी सोचा कि देखते हैं ये अपना ईमान पे पक्का है कि नहीं। 999 टका गिनती किया यहूदी, एगो पोटरी में बांध के उसके आगे में लाके रख दिया, छुप छुप। दुआ खत्म हुई इसकी, देखा पोटरी आगे में रखा हुआ, खोला 999 पॉकेट में डाल दिया। अब यहूदी आया, बोला गे तुम तो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमको 1000 चाहिए, 999 नहीं चाहिए, इसमें तो 999 है, निकाल पैसा। बोला कौन पैसा? कैसा पैसा? हम अल्लाह से दुआ की, अल्लाह हमको दिया। बोला नहीं हम दिए हैं। बोला हम इसको कैसे मानेंगे, हम तो अल्लाह से मांगे। अब तुम दिए, तुमसे दिलाएगा, उससे दिलाया, हम वापस नहीं करेंगे। बोला कैसे वापस नहीं करो? केस कर देंगे। बोला केस कर दो, काजी के यहाँ केस कर दिया। कहाँ केस किया? कुर्बान जाओ, मसले हल होते हैं, ये होगा ना मसला हल हो जाएगा। एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब तलाक देना था, दे दिया। नौजवान परेशान हो गया तलाक देने के बाद। एक काजी साहब के पास गया, बोला काजी साहब हम अपनी बीवी को तलाक दे दिए हैं, कोई रास्ता निकालिए। काजी साहब बोला चल भाग, कोई रास्ता नहीं है, चल। बोला नहीं नहीं कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है, जो निकाल के वो लड़का गड्डी 10,000 गड्डी निकाल के अब मसूल्ला के नीचे घुस खा दिया। बोला कि कोई रास्ता निकाला। बोला हाँ अब निकाले लगती कोई रास्ता। तुमने अपनी बीवी को कैसे तलाक दिया? तो बोला कि हमने अपनी बीवी को कहा कि तलाक तलाक तलाक। बोला तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है, इसलिए तलाक का जो लफ्ज है अरबी लफ्ज है, तलाक तलाक तलाक, इसलिए तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है। तलाक नहीं हुई, जाओ मजे मारो, जाओ। मसला हल मिलेगा नहीं? अरे मसला हल मिलेगा नहीं? तो मुल्ला नसीरुद्दीन काजी के यहाँ केस कर दिया। काजी बोला ठीक है, मुल्ला नसीरुद्दीन को पकड़ के ले आओ। मुल्ला नसीरुद्दीन का यहूदी आया कि चलो मैं काजी साहब बुला रहा। बोला हम ऐसे नहीं जाएंगे, मेरे पास फटा पुराना कपड़ा, हम फटा पुराना कपड़ा पहन के काजी के पास जाएंगे। तो यहूदी से बोला कि पहले नया कपड़ा लेके आओ। यहूदी बाजार गया, नया कपड़ा उसके लिए खरीद के लाया। बोला कि पहनो, इसको पहनो, पहन लिया। बोला चलो। बोला ऐसे कैसे, ये पैदल कैसे जाएंगे? उसके लिए इंतजाम, सवारी का इंतजाम करो, घोड़ा लाओ, हम घोड़ा में बैठ के जाएंगे। घोड़ा लाया। मुल्ला नसीरुद्दीन घोड़े पे बैठा और काजी के पास गया। तो काजी ने पूछा कि भाई क्या ये सच बात है कि 999 रुपया तुमने इसका ले लिया है? तो मुल्ला नसीरुद्दीन काजी साहब को बोला कि काजी साहब देखिए ये तो बहुत बड़का झूठा है, अभी थोड़ी देर बाद कहेगा कि जो कपड़ा हम पहने हैं यही दिया। तो यहूदी बोला हाँ दिया।
तो मुल्ला नसीरुद्दीन बोला देखिए हुजूर, देखेंगे नहीं इसको, अभी अभी फिर बोलेगा ये सवारी है, घोड़ा मेरा ही है। बोला हुजूर घोड़ा भी मेरा है। काजी बोला कि नहीं ये यहूदी झूठा है, मुल्ला नसीरुद्दीन ईमानदार है, ये केस को यही खारिज किया जाता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह देता है। अल्लाह कहता है मैंने माल दिया है, मैंने दौलत दिया है, तो तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। 1 घंटे का टाइम मिला है, 1 घंटे के अंदर में तकरीर भी करनी है और वसूली भी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज नोमान साहब मेरे बगल में बैठे हुए, ये घड़ी देख रहे हैं, इन्होंने इशारा किया कि हजरत 1 घंटे में बात को मुकम्मल कर देनी है। तो मुअज़्ज़ज़